अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है ज़ीशान मेहर और आज 6 मार्च 2024 है। मैं आपको आज जो गोल्ड की जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है वो आपको बताऊंगा कि वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल डाटा जो है जो आज आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं इस वक्त फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर हूँ। फॉरेस्ट फैक्ट्री में अगर आप देखें तो आज 8 बजे जो है वो दो न्यूज़ें जो हैं वो आनी है। एक जॉब्स जॉब ओपनिंग है जिसके मुताबिक अगर फोरकास्ट में अगर डाटा नेगेटिव आ जाता है तो डॉलर जो है वो वीक होगा, और अगर डॉलर वीक होगा तो फिर गोल्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसके मुताबिक। लेकिन मेरा यहाँ तक ख्याल है तो आज इस न्यूज़ की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो दूसरी न्यूज़ आ रही है जो कि है फेड चेयर पावल टेस्टिफाइज, ये न्यूज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सारी अपनी नज़र रखनी है वो इस न्यूज़ के ऊपर रखनी है। अब ये न्यूज़ होती क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। असल में ये होता ये है कि इसमें जो अ, जो अपना जो अमेरिकन पार्लियामेंट है, जो उनका एक हाउस बनी, उनकी कमेटी बनी होती है। ठीक है, जिसको फाइनेंशियल सर्विस कमेटी बोलते हैं। उस कमेटी के आगे जो है जो पॉवेल जो है जो इस वक्त फेड के चेयरमैन है, वो आके ये बयान करेंगे और अपनी वो पॉलिसीज बताएंगे, जो उनकी सेमी मॉनेटरी पॉलिसी जो पूरे साल की है। मतलब पूरे साल में वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मुताबिक उनके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या वो सारे जो उनकी जो कमेंट्स होंगे, ये सारे जो अपना कमेटी के जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे वो सारे उनको आंसर करेंगे। ठीक है, अब इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट कैसे होता है? इस न्यूज़ पे डॉलर को क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? ठीक है, इसमें अगर फेड जो है, जो फेड के जो चेयरमैन है, वो अगर नाकाम रहे जो कमेटी है उसको कन्विंस करने में, या उनको या उनके कमेंट्स में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि डॉलर जो है उस पे नेगेटिविटी, मतलब डॉलर उसमें वीक होता हुआ हमें दिखाई दिया, तो फिर ऑब्वियसली बात है फिर गोल्ड स्ट्रांग होगा। फिर डॉलर डॉलर अगर वीक होगा तो फिर गोल्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, लेकिन अगर पावल के कमेंट्स ऐसे हुए जो कि हमें ऐसा लगा, जो इन्वेस्टर्स को ऐसे लगा कि भाई अब आगे आने वाले वक्त में डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि पावल के जो कमेंट्स हैं, जो उसकी रिमार्क्स हैं, या जो उनकी आगे जो पॉलिसी है वो डॉलर के हक में बेहतर है। ठीक है, तो फिर गोल्ड जो है वो वीक होगा। ये तो एक फंडामेंटल पिक्चर जो है ना क्लियर होगी। लेकिन ये इस न्यूज़ का इफेक्ट आज से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मार्केट चार्ट के ऊपर। मार्केट चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस न्यूज़ को कैसे ये वो देखना है। इसको अगर आपने अगर लाइव अगर देखना भी हो, ये सारा जो टेस्ट वेस्ट जो चल रही होती है, तो आप bloomberg.com.live पे जाके आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी मैं भी चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ये मेरा 5 मिनट का चार्ट मैंने खोला हुआ है। ये तो कल वही स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी है कि अगर आप इसको लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। वैसे भी देखें, ये नीचे आप मैकडी में देखो तो क्रॉस ओवर ऑलमोस्ट होने के करीब करीब है और काफ़ी ऊपर लेवल मार्केट पहुंची हुई है। और मैंने सारे नीचे अपने ईएमए भी लगाई हुई है 17 की। तो अगर तो ये मतलब नीचे क्लोज हो जाता है तो आप एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो एक सेल की ट्रेड ले सकते हो। ये शॉर्ट टर्म के लिए 10-15 पॉइंट लें और बाहर आ जाएं, एग्जिट हो जाएं। तो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड आपने आज कैसे लेनी है? मैंने कल बताया था कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी अपना 2140 तक, और उसके बाद जो है वो फिर अपना अगला का जो मूव देगी। तो मार्केट 2140 तक तो गई, लेकिन उसके बाद अभी तक वो नीचे ही गिरी हुई है और अभी 2133 तक फिर रही है। ठीक है, तो मैं जो इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ जी इसको H4। ठीक है, थोड़ा मेरा नेट जो है वो स्लो है और ऊपर से ये चार्ट भी मेरा जो है थोड़ा सा उल्ट पुल्ट हुआ है। एक मिनट में इसको सेटमेंट कर लूँ। चलिए ये मेरा चार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है देखें। ये मैंने ऊपर एक लाइन ड्रा की हुई है जो कि 2147 की लाइन है, और ये मेरी कल की जो मैंने कल ड्रा की थी। अच्छा, अब मुझे अब क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि अगर फर्ज करें कि अगर डॉलर जो है फंडामेंटली तौर पे आज वो टेस्ट प्राइस के बाद डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता है, तो गोल्ड इधर से ही नीचे गिरना शुरू नहीं हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि अगर गोल्ड, क्योंकि जाहिर बात है उसके बाद गोल्ड नीचे गिरेगा, तो गोल्ड अभी जो अगर अभी 2134 प्राइस चल रही है, तो यहाँ से ही नीचे नहीं गिर जाएगा धड़म करके। वो एक दफा जो है वो कम से कम अपनी जो उसकी जो प्रीवियस जो उसका कल का हाई है, कम से कम उस तक वो लास्ट में टच करेगा। ठीक है, तो तो आपने 2 ऑर्डर लगाने हैं आज। ठीक है, आपने 2 ऑर्डर लगाने हैं और अपने आप को सेव रख के लगाने हैं, क्योंकि इमेजिन कर लें, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि उसमें टेस्ट प्राइस के अंदर पॉवर जो है वो क्या कहेगा। ठीक है, ये किसी को पता नहीं है ना, क्योंकि उसके दिमाग में जो चीजें हैं, या कमेटी उससे कौन से सवाल पूछती है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, हमने तो सिर्फ उसके मुताबिक अपनी एक स्ट्रेटजी लगा देनी है। ठीक है, अब उस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है हम इंशाल्लाह फिर प्रॉफिट में बाहर भी आ जाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने एक सेल लिमिट का ऑर्डर लगाना है। और सेल लिमिट का आपने ऑर्डर जो है लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लगाना है आपने।
एक मिनट, वो सेल लिमिट का आपने ऑर्डर जो है वो, ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, एक मिनट, ये वाला एरिया जो कि बनता है तकरीबन 2142 का, ठीक है, 41 सॉरी 2142 पे, यहाँ पे आपने एक सेल लिमिट का ऑर्डर जो है वो लगा देना है, ठीक है। और 2142 पे एक सेल लिमिट का ऑर्डर लगाना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपने सेल लिमिट का ऑर्डर लगाना है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाना है आपने, ठीक है। सेल लिमिट का आपने ऑर्डर लगा दिया। अच्छा, इसको लगाना कैसे है? लगाना अपने ऐसे कि लेट्स सपोज आपके पास जो है वो मार्जिन पड़ा हुआ है 1 स्टैंडर्ड लॉट का, कि आप 1 स्टैंडर्ड लॉट जो है वो इजीली आप ले सकते हैं, अगर आपके पास इतना ज्यादा रिस्क अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने पूरी की पूरी ट्रेड एक ही ट्रेड में नहीं लगा देनी, पूरा पूरा वॉल्यूम एक ही ट्रेड में यूज नहीं कर देना। आप उस पे कर दें 0.4 कर दें या 0.3 कर दें, ठीक है। आपने उसके मुताबिक एक सेल जो अपना पेंडिंग सेल लिमिट है वो यहाँ पे आपने एक लगा दी, ठीक है। अच्छा, पेंडिंग सेल लिमिट लगा दी, उसके बाद फर्ज करें कि लेट्स सपोज के पॉवल जो है वो उसके कॉमेंट्स जो हैं वो डॉलर के हक में अच्छे नहीं है, और डॉलर साहब जो हैं वो वीक हो गए हैं, ठीक है। तो जब डॉलर साहब वीक हो गए हैं तो फिर उसके बाद गोल्ड साहब जो हैं वो भी फिर अपना ऑल टाइम हाई और लगा देंगे, ठीक है, और वो फिर ब्रेक कर जाएंगे, सब कुछ तोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर उस वक्त आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है। आपने न्यूज को और मार्केट को देखते रहना है। पहले आपने सेल लिमिट का ऑर्डर लगा दिया, अब सेल लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद आपके पास आगे दो ऑप्शन हैं। वो दो ऑप्शन कौन से हैं? एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपने आपका सेल लिमिट का ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो आप उससे 100 पिप ऊपर जाके आप अपना एसएल लगा दें, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आप एसएल लगाएं उसके साथ ही आप एक बाय स्टॉप का ऑर्डर भी लगा दें, ठीक है। मतलब कि अगर आपका ऑर्डर ट्रिगर्ड हुआ है 2142 के ऊपर, तो आप 2152 के ऊपर जो है आप एक बाय स्टॉप ऑर्डर भी लगा दें, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और एक आप जो आपका जो पहले वाला जो सेल की एक ट्रेड आपने पहले आपकी जो लग गई थी, उस ट्रेड का एसएल भी वही वाली प्राइस देते हैं, ठीक है। लेकिन इस सूरत में मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मतलब कि अगर आपका ब्रोकर या जो आपकी जो प्रो फर्म है, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं, वो आपको हेजिंग अलाउ नहीं करते, तो फिर ये उस सूरत में कि आप एक ट्रेड को क्लोज कर दें, उसके मुखालिफ आप दूसरी ट्रेड को जो है वो लगा दें, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो ब्रोकर और आपका जो यहाँ जो आपका जो प्रो फर्म है, अगर वो आपको हेजिंग अलाउ करती है, तो आपने क्या करना है, आपने एक ट्रेड आपकी लग गई, अब दूसरी ट्रेड भी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आपने क्या करना है, जो आपकी जो ये 2042 वाली ट्रेड है, इसका कोई टेक प्रॉफिट आप रख दें। इसका टेक प्रॉफिट आज का ही लो रख दें, जो कि तकरीबन 21 27 है। आप 21 27 रख दें, आपको जो है ना वो तकरीबन कोई 150 पिप जो है मिल जाएंगे, ठीक है। इसको इसका आप टेक प्रॉफिट ये रख दें, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये ट्रेड हमारी आपकी लग गई। अब ये लगने के बाद जो मार्केट फिर भी जो है वो ऊपर मूव कर रही है, तो उस अगर वो ज्यादा ऊपर मूव करके तो आपको ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो आपने एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है तकरीबन 2152 के ऊपर बाय स्टॉप का, ठीक है। जो लॉट आपने इस सेल वाले ऑर्डर में यूज की होगी वही सेम लॉट जो है आप 2152 पे जो वो आपका बाय स्टॉप का ऑर्डर होगा, बाय स्टॉप लगाना, बाय लिमिट नहीं यहाँ पे लगाना, लगना ही नहीं बाय लिमिट। तो आप बाय स्टॉप का ऑर्डर यहाँ पे लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका दोनों ऑर्डर ये लग जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो आप हेज में आ जाएंगे, और आपका जो हेजिंग का जो दरमियानी गैप होगा वो तकरीबन 100 पिप का होगा, ठीक है। अगर ये दोनों सूरतें हो जाती हैं, अगर मतलब कि जो आप हेज में आ जाते हैं और आपका जो ओवरऑल आप लॉस में चल रहे होंगे, तो उस सूरत में आपको फिर यहाँ से निकलना होगा। वो निकलना कैसे, अगर वो मैं सारी स्ट्रेटजी यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ तो वो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अगर पहले पहले तो मुझे यही लगता है कि आपका जो सेल वाला जो ट्रेड है वो लग के क्लोज हो जाएगी, ठीक है। या आप अपनी मर्जी से अगर आपको कुछ थोड़े 50 या 40 भी हैं तो आप क्लोज कर दीजिएगा। बट अगर ऑन दी अदर हैंड, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके दोनों ट्रेडें ऑन हो जाती हैं, तो फिर आपको ये निकालना भी तो है ना, कि अगर आप 100 अपना पॉइंट गैप में आ गए हैं, तो मतलब आपका सेल ट्रेड नीचे लगी हुई है, बाय ट्रेड आपके ऊपर लगी हुई है, तो आप 100 पे लॉस में चल रहे हैं। तो उस लॉस को कवर करने के लिए फिर जो है आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं फिर उसको उस वक्त वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आप जो है मुझे वो मैसेज कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे कैसे हमने बाहर भी निकलना है, ठीक है। इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे। तो उस सूरत में आपने परेशान नहीं होना, अपने अकाउंट को बचा के रखना ज़्यादा जरूरी होता है, एज कम्पेयर टू कि आप बड़े बड़े चक्कर लगाने की कोशिश करें। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। ना समझ आए तो भाई माजरत, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।